एक बार पुनः मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। आपका अपना यूट्यूब चैनल नरेंद्र बजरंगी, जो श्री बालाजी महाराज की प्रेरणा से निरंतर चलाया जा रहा है और आगे भी चलाया जाता रहेगा। मैं नरेंद्र बजरंगी श्री बालाजी महाराज के चरणों का एक तुच्छ सा सेवक बनने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और आगे निरंतर प्रयास करता रहूँगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। आज का जो मुख्य बिंदु है, जो विषय है, वो है मंत्र क्या है, मंत्र कैसे कार्य करता है, मंत्र की विशेषता क्या है, हमको मंत्र किस प्रकार धारण करना चाहिए ताकि हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में खुशहाली बनी रहे, दोनों में सामंजस्य बना रहे। तो आज मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। हमारी जो पुरानी वीडियो जिन पर हम कार्य कर चुके हैं, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, तभी श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की भक्ति पर आप अग्रसर हो सकेंगे। ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी तथ्य असत्य नहीं है, जो मेरा अनुभव है, मैंने जीवन में जो अनुभव किया है, जो प्राप्त किया है, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, उसी पर यह वीडियो आधारित है। तो संसार में भक्तों मंत्र विद्या के समान कोई पदार्थ नहीं है। संसार के पदार्थों का जो तात्विक ज्ञान भी विद्या से होता है। मंत्र विद्या के प्रभाव से मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। विद्या कल्प वृक्ष की भांति फल देने वाली है। इसलिए विद्वान कहते हैं विद्या तो बांटने से ही बढ़ती है। विद्या गौ माता, जिसे हम कामधेनु कहते हैं, कामधेनु के समान विद्या में कामधेनु के समान गुण होता है। ये मनुष्य का गुप्त धन समझा जाता है। विदेश में ये माता के समान ही मदद करता है। विद्या को चोर छीन नहीं सकता तथा ना ही इसका बंटवारा हो सकता है। विद्या रूपी जो धन है वो सब धनों में से उत्तम है। परम श्रद्धेय वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की परम पवित्र पूजनीय महारचना श्री रामचरितमानस के कुछ श्लोकों का मंत्रात्मक विचार कर विभिन्न साधकों के द्वारा इनका सफल प्रयोग भी किया गया है और उनका लाभ भी उन साधकों ने प्राप्त किया है। रामचरितमानस पर हम सभी जनमानस का पूर्ण अधिकार है और प्रत्येक जनमानस को रामचरितमानस का पाठ नित्य करना चाहिए।
मंत्रों और विभिन्न प्रकार के मंत्रों से ही विभिन्न प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। यज्ञ में उत्तम हवन समिधाओं के डालने से अभीष्ट देवता प्रसन्न होकर हमको वरदान भी प्राप्त करते हैं और हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। वैसे मंत्र केवल ध्वनि ही नहीं है, अपितु उसके मूल में पूर्ण शक्ति तत्व विद्यमान रहता है। ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याओं की कुंजी एकमात्र मंत्र ही है। ये सारा ब्रह्मांड इन मंत्र वर्णों के अधीन ही है। मंत्र अपने आप में शक्तिशाली, तेज युक्त एवं शिवत्व की अभिव्यक्ति देने में समर्थ है। शिव और शक्ति के उचित सामंजस्य के कारण ही मंत्र और मोक्ष दोनों ही गतियां देने में समर्थ है। हमारे तुलसीदास महाराज जी ने मंत्र की बड़ी महिमा बताते हुए कहा है कि मंत्र वर्णों की दृष्टि से भले ही छोटा प्रतीत होता हो, पर उसकी शक्ति अतुलनीय होती है। उससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव को भी वश में किया जा सकता है। जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, मंत्र वह वर्ण समूह है जिसका बार बार चिंतन, बार बार मनन किया जाए तो जिससे इच्छा कार्य की पूर्ति हो जाती है। मंत्र अपने आप में देवता है, अतः लौकिक एवं पारलौकिक सिद्धियों एवं सफलताओं के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई साधन इस विश्व में नहीं है। मंत्र शास्त्र की साधना, उपासना, पूजा पाठ एवं हमारी प्राचीन संस्कृति का मजबूत आधार रहा है। एक ऐसा समय भी था जब हम इनकी बदौलत संसार में अग्रगण्य थे। मंत्र शब्द का अर्थ है गुरु की कृपा से आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान का प्राप्त होना। यदि साधक मंत्र का अनुष्ठान श्रद्धा, भक्ति भाव और गुरु की बताई हुई विधि से करता है तो अवश्य ही मंजिल प्राप्त कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार आप अलग अलग मंत्र को धारण करें, अलग अलग मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि बार बार जो साधक मंत्र बदलते रहते हैं उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में मानव की जो आयु है वो बहुत ही क्षीण हो चुकी है, अर्थात कम हो चुकी है। सतयुग और त्रेता, जब सतयुग था, त्रेता युग था, उसके समान अगर तुलना की जाए तो इस समय व्यक्ति की आयु ना के बराबर है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि किसी एक मंत्र को अपने जीवन में धारण करें और संपूर्ण जीवन उसी मंत्र पर लगा दें। इससे भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त होनी निश्चित है, लेकिन उन सुख सुविधाओं में भटक कर हमको लिप्त नहीं हो जाना है। सुख सुविधाओं में उसका उच्चारण निरंतर जब हम करते रहते हैं तो हमें आत्मलाभ और मोक्ष की प्राप्ति भी निश्चित
संभव होती है। इसलिए मंत्र को बार बार ना बदलें, केवल एक ही मंत्र का जाप निरंतर नियमित समय से करते रहें। मंत्र का जाप आप माला से भी कर सकते हैं और बगैर माला के भी आप मन ही मन उसका जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपका ना होंठ हिले ना आपकी जिह्वा हिले, केवल मन ही मन उस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। ये विधि सर्वोपरि बताई गई है, जिसमें ना जिह्वा कंपन करे ना आपके होंठ कंपन करें, केवल मानसिक रूप से ही उसका जाप किया जाए। ऐसे मंत्र का लाभ 100% होता है। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे तुलसीदास महाराज ने ना महान ग्रंथ लिख दिया है कि यदि उसी को हम संपूर्ण जीवन कंठस्थ करें, उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। आज आपको हनुमान जी महाराज की असीम कृपा पाने का एक मंत्र बताऊंगा। आपको उस मंत्र का जाप करना है और हनुमान जी महाराज की असीम कृपा देने वाला ये मंत्र है। मैंने कहा ना, किसी भी एक मंत्र को आपको पकड़ लेना है। वो मंत्र आपकी सिद्धि में कारगर होगा, आपके भौतिक सुख में कारगर होगा, और यदि आप उस मंत्र पर निरंतर कार्य करते रहे तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको आत्मलाभ और मोक्ष की प्राप्ति भी उसी मंत्र के द्वारा ही हो जाएगी। कहीं भी बार बार भटकने से, इधर उधर मंत्र बदलने से आप जीवन में निश्चित ही असफलता का ही सामना करने वाले हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, अनुकंपा, विशेष अनुकंपा पाने का ये मंत्र आपको बता रहा हूँ। मंत्र की पहले आप विधि सुन लीजिए कि इस मंत्र का जाप कैसे करना है। सिंदूर चढ़ी हुई हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की आपको पूजा करनी है, जिस पर सिंदूर चढ़ा हुआ हो। आप मंदिर भी जा सकते हैं, या आपके गृह में कोई सिंदूर चढ़ी हुई प्रतिमा हनुमान जी महाराज की हो तो आप वहाँ बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं। विधि इस प्रकार है। सिंदूर चढ़ी हुई मूर्ति की आपको या मंदिर जाए या घर में सिंदूर चढ़ी हुई प्रतिमा होना बहुत ही आवश्यक है। उसकी पूजा करें। रक्त चंदन की आप माला लें। उस माला से नित्य प्रतिदिन आप 1000 मंत्र का जाप करें। एक माला में 108 मन का होते हैं, और 108 का मतलब आप 10 माला, आप 10-11 माला आप नित्य प्रतिदिन करते रहें। और आपको 21 दिनों तक ये निरंतर कार्य करते रहना है। आप इस कार्य की शुरुआत किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं। ये निरंतर कार्य करते रहेंगे। हनुमान जी महाराज की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा प्राप्त होगी। अला बला किया कराया हुआ अभिचार सब प्रकार का अंत श्री हनुमान जी महाराज आपके जीवन से कर देंगे। मंत्र सुनिएगा। प्रणबौ पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान धन
जासु हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। फिर सुन लीजिए। प्रणवऊ पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार वसहीं, राम सर चाप धर। मंत्र है ये। इस मंत्र को निरंतर जाप करके हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा आप पर होना प्रारंभ हो जाएगी और एक प्रकार से आप हनुमान जी महाराज के लाडलों या प्रियतमों की गिनती आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये हनुमान जी महाराज की विशेष अनुकंपा पाने का आपको आज मंत्र मैंने बता दिया। आगे पुनः फिर किसी समस्या को लेकर उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहें और यदि वीडियो रियल में, सच में यदि आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि जानकारी ठीक जा रही है, तभी आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अन्यथा आप बिल्कुल भी लाइक ना करें और ना ही सब्सक्राइब करें। ये आप स्वेच्छित हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। सभी भक्तों को सादर जय श्री राम।